हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि SCR की वर्किंग पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमने थोड़ी बहुत समझी थी कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। पर अभी तक हमने गेट का एप्लीकेशन नहीं लिया था कि गेट का क्या इस्तेमाल है। अभी हम सिर्फ एनोड और कैथोड को लेके चल रहे हैं, गेट मैंने आपको नहीं बताया। तो आज मैं आपको गेट भी बताऊँगा कि गेट का इस्तेमाल यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। डायग्राम सिंपल वही है, पर इस बार मैं बाइजिंग जो है वो एनोड और कैथोड के अलावा मैं गेट टर्मिनल पे भी बाइजिंग लगाऊंगा, ठीक है। इस बार गेट का भी इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। पर वो जो होगा कैसे काम करेगा उसका पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि यहाँ पे मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि हम किस तरीके से गेट का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, और क्यों करने वाले हैं। अब उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होगा ये SCR का सिंपल उसकी कंस्ट्रक्शन थी PN। मैंने इस P को और इस N को थोड़ा चिपका के कर दिया है, वो इसलिए करा है क्योंकि मैं बीच में कुछ बनाने वाला हूँ। तो आगे मैं जो बनाऊंगा उसके लिए मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा नीचे लिख दिया P और N को, ठीक है। ये मैं समझिए कि कुछ अलग हो गया डायग्राम वही है, बेसिक कंस्ट्रक्शन आपकी वही है। इसको N को मैं बीच में लिखना था, P को बीच में लिखना था, मैं थोड़ा साइड कर दिया ताकि मैं यहाँ पे जो मुझे बनाना पड़ेगा समझाने के लिए वो बना सकूँ। और आपका वही सिंपल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आपका ये वोल्टेज बैटरी, ठीक है। और यहाँ पर आपका मैंने यहाँ पर भी एक कनेक्शन दे दिया है, बैटरी लगा दिया गेट टर्मिनल पर, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R का इस्तेमाल है। और ये आपका सिंपल जो भी गेट करंट यहाँ से फ्लो होगा वो ये दूसरा वाला टर्मिनल कैथोड पे है, ऊपर वाला गेट पे है, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा, पर उससे पहले समझ लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए, हम जानते हैं कि इस पूरे में 3 जंक्शन होते हैं, और जो करंट को फ्लो होने से रोकता है वो जंक्शन J2 है, क्योंकि वो रिवर्स बाइस रहता है, ठीक है। तो रिवर्स बाइस होने की वजह से वो करंट का फ्लो होने नहीं देता है। J1 J2 तो नहीं रोकते, J1 J3 नहीं रोकते, J2 रोकता है। और हमें एटलीस्ट 100 वोल्ट का ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेक ओवर वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके ये जंक्शन में जो डिप्लीशन लेयर होती है वो ब्रेक होती है, ओके। तो उस जंक्शन को तोड़ने के लिए मुझे उतनी हाई वोल्टेज देनी पड़ती है, 100 वोल्ट। तो गेट का यहाँ पे इस्तेमाल ये होने वाला है कि जो हमें 100 वोल्ट देनी पड़ रही थी यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन करने के लिए, इसमें जो डिप्लीशन लेयर होगी इस J2 जंक्शन में, वो 100 वोल्ट ना देना पड़े, उससे कम पे ही काम हो जाए, ठीक है। तो ये मेन है गेट का एप्लीकेशन। अब वो कैसे करेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ, पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स पे ले जाना पड़ेगा। मुझे तो फर्स्ट ईयर में था, आई होप सो आपको याद हो, ठीक है। तो आपका जो हम डायोड पढ़ते थे, तो आपको याद हो कि अब जैसे मैं यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर होगी J2 जंक्शन में, मैंने J2 जंक्शन के चारों तरफ डिप्लीशन लेयर बना दी, ठीक है। P और N कहाँ पे जुड़ रहे हैं, यहाँ पे, और उसके इधर उधर क्या हो जाती है आपको पता है, डिप्लीशन लेयर बन जाती है। ये मेरी डिप्लीशन लेयर है, जिसे मैं ऐसे लाइनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरी डिप्लीशन लेयर है। और इसी डिप्लीशन लेयर की वजह से तो रेजिस्टेंस है हाई वाला, जो हाई वाला रेजिस्टेंस जिसे हम तोड़ना चाह रहे हैं वो रेजिस्टेंस यही है। क्योंकि इस डिप्लीशन लेयर में आप जानते हैं कोई भी चार्ज कैरियर से नहीं, मतलब मोबाइल चार्ज कैरियर से नहीं होता है, इमोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं, वो कौन है, आपके होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। आपके सिर्फ वो वाले प्रेजेंट होते हैं जो इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होते हैं। जैसे कि आपके आयंस, पॉजिटिव आयंस, एक्सेप्टर आयंस, डोनर आयंस, ये सब हमने देखा है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे आयंस हैं आपके जो कि मूव नहीं कर सकते हैं, और वही आयंस क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं करंट का फ्लो, ठीक है। तो इस लेयर के इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स होल सब है, इधर भी है, पर बीच में आपके कोई इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नहीं है। इसी को ही कहते हैं आपका डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो आपके इस डिप्लीशन लेयर को आपको तोड़ना है, तो उसके लिए हम पहले कितना वोल्ट दे रहे थे, 100 वोल्ट। पर मैं चाहता हूँ कि वो 100 वोल्ट में ना हो, वो कम पे ही काम बन जाए। तो वो चीज़ कराने के लिए हमें फिर गेट का यूज़ करना पड़ता है। और वो कैसे हो सकता है, उसका सिंपल सा फंडा ये है कि ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितनी ज़्यादा आपकी डिप्लीशन लेयर होगी, उसकी जितनी विड्थ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो अगर मैं किसी तरह इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ को थोड़ा पतला कर दूँ, तो आपको यहाँ पे 100 वोल्ट देने की ज़रूरत नहीं है इस J2 जंक्शन को तोड़ने के लिए। आप इस जंक्शन को 30, 40 या 20 वोल्ट पे भी तोड़ सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 30, 40, 20 इनमें से किसी लो वैल्यू पे भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैंने ये जंक्शन जो है इसकी चारों तरफ जो डिप्लीशन लेयर बन रही है दोनों तरफ, अगर मैं इसको पतला कर दूँ, अगर मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड से नैरो कर दिया, ठीक है, पतला कर दिया, चौड़े से पतला कर दिया, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये ब्रेकडाउन हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो उस ब्रेकडाउन को कम वोल्टेज पे कराना है मुझे, उसके लिए ही गेट का इस्तेमाल होने वाला है। अब इसकी लेयर को हम पतला कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, पर अगर फिर भी आपको ये कंसेप्ट याद ना हो तो फिर से एक बार
हम अपने उस कंसेप्ट में जाते हैं जो फर्स्ट ईयर के थे। तो आपको सिंपली याद हो तो अगर मेरा एक पी एन जंक्शन डायोड है, ये दोनों आके यहाँ पे मिल रहे हैं, ये जंक्शन है मेरा, ये P है, ये मेरा N है, तो दोनों तरफ एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती थी। ठीक है, ये आपकी डिप्लीशन लेयर होती थी। तो ये जो डिप्लीशन लेयर आपकी है, यही आपके करंट को फ्लो नहीं होने देती थी। तो मैंने मान लिया, मैंने इसे रिवर्स बाइस कर रखा है। ठीक है, ये रिवर्स बाइसिंग कर रखी है। P को मैंने नेगेटिव दिया है, N को मैंने पॉजिटिव दिया है। अब नॉर्मल डायोड है, मैंने सेलेक्ट किया नॉर्मल डायोड, कोई स्पेशल डायोड नहीं करा। तो नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड में इसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ है। तो आप जानते हैं अगर मैंने इसे रिवर्स बाइस में इसकी बाइसिंग कर रखी है और अगर मैं इसे यहाँ बना देता हूँ, तो और अगर मैंने रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ तो पहले करंट नहीं मिलेगा, फिर एकदम से मिल जाएगा। ये हम कई बार देख चुके हैं। इस वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं और नॉर्मल डायोड के केस में इसे बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, इसे बोलते हैं आपका एवलांच ब्रेकडाउन। इसकी वैल्यू हाई होती है। ये मतलब इस ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है, मतलब किस वोल्टेज पे ये जंक्शन टूटेगा, वो वोल्टेज ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम ये डायोड लेते हैं, पर इस बार ये ज़ेनर डायोड है। ज़ेनर डायोड कैसे अलग होता है नॉर्मल डायोड से, उसके जो P और N वाले जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें डोपिंग बहुत हाई होती है। अब जितनी ज़्यादा डोपिंग आप रखेंगे, ये भी कंसेप्ट था फर्स्ट ईयर में कि डोपिंग जितनी हाई होगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ उतनी पतली होगी। डोपिंग आप जितना हाई रखेंगे, डिप्लीशन लेयर की विड्थ उतनी पतली होगी। तो अब ये मेरा ज़ेनर डायोड है, तो ज़ेनर डायोड होगा, ये मेरा अब ज़ेनर डायोड बन गया, पहले नॉर्मल डायोड था। तो डोपिंग ज़्यादा होने की वजह से ये डिप्लीशन लेयर अब पतली होगी, पहले से पतली। भले आपने रिवर्स बाइस कर रखा है, पर उसकी विड्थ पहले से काफ़ी पतली हो जाएगी। ये मैंने इसे पतला कर दिया। ठीक है, पहले से स्लिम हो गई। तो ये जो डिप्लीशन लेयर अब पतली है, तो अब आपको यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन, अगर मान लो करंट फ्लो करा रहे हैं रिवर्स में, आप ब्रेकडाउन वोल्टेज तक लेके जा रहे हो, तो पहले अगर आप इसे 10 या 12 वोल्ट पे लेके जा रहे थे तब ब्रेकडाउन हो रहा था नॉर्मल डायोड में, पर अब आप ये 6 या 5 वोल्ट पे भी कर सकते हो। मतलब अब इस डिप्लीशन लेयर को तोड़ने के लिए सिर्फ 5 या 6 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ पतली है, पहले डिप्लीशन लेयर की विड्थ चौड़ी थी। तो इसलिए मुझे जो ब्रेकडाउन वोल्टेज देना पड़ रहा था वो ज़्यादा देना पड़ रहा था, समथिंग 10 या 12, पर अब ये ब्रेकडाउन पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये आपका ज़ेनर ब्रेकडाउन हो गया। VZBR लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपका ज़ेनर ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पे हो जाएगा, क्योंकि आपने डोपिंग इतनी हाई कर रखी थी कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ पतली थी। ठीक है, तो अगर डिप्लीशन लेयर की विड्थ पतली है तो आपका ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पे हो जाता है। तो ये आपका कंसेप्ट था फर्स्ट ईयर में, तो ब्रेकडाउन पहले हो जाएगा। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले, पर यहाँ पे हम कोई डोपिंग नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि डोपिंग तो एक बार जैसे आपने चूज़ कर लिया वही का वही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होने क्या वाला है, यहाँ पे जो आपका N और P है, ये जो आपका डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बढ़ रही है, अगर मैं किसी तरह इसकी विड्थ को कम कर दूँ तो यहाँ से जो मुझे आपको 100 वोल्टेज देनी पड़ रही थी वो अब 100 नहीं देनी पड़ेगी। अब वो कम वोल्टेज पे हो सकता है, पर उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इस जंक्शन में, इस डिप्लीशन लेयर में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। मुझे इसको पतला करना पड़ेगा। अब इसको पतला करने के लिए मेरी मदद कौन करेगा, गेट ही मेरी मदद करने वाला है। गेट क्या करेगा, इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ को कम कर देगा। और वो कम कैसे करेगा, अब वो देखते हैं। वही मेन कंसेप्ट है यहाँ पे। डिप्लीशन लेयर की विड्थ को कम करने के लिए मैंने क्या करा, और हाँ, एक चीज़ इसमें और है कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम कैसे होगी, मतलब कम होती कब है। अगर किसी तरह यहाँ पे चार्ज कैरियर्स, मतलब आपके मोबाइल चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन होल्स की तादाद यहाँ बढ़ा दूँ मैं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की तादाद बढ़ गई, तो जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अगर आ गए तो वो डिप्लीशन लेयर अंदर खिसक जाती है, वो पतली हो जाती है। डिप्लीशन लेयर वहीं होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नहीं होंगे। पर अगर मैंने किसी तरह इलेक्ट्रॉन्स होल्स की सप्लाई यहाँ पे पहुँचा दी तो ये डिप्लीशन लेयर को पतला होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आ गए तो मतलब वो नॉर्मल सेमीकंडक्टर है, वो कोई लेयर नहीं है। फिर अब डिप्लीशन लेयर की, डिप्लीशन लेयर वाली लेयर होगी नहीं। फिर डिप्लीशन लेयर वहीं पे होगी जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रेजेंट ना हो। तो अगर मैंने किसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इस डिप्लीशन लेयर में पहुँचा दिए तो ये जो विड्थ है वो पतली होगी, फिर वो ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर उसे पतला होना पड़ेगा, क्योंकि वो वहीं पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होल्स ना हो। पर इलेक्ट्रॉन होल्स आ गए तो उसे थोड़ा अंदर खिसकना पड़ेगा, तो आपकी डिप्लीशन लेयर अंदर हो जाती है। ठीक है, जैसा फॉरवर्ड बाइस में देखते थे, अगर आपको ध्यान हो तो फॉरवर्ड बाइस कर दूँ मैं इसे, तो जैसे मैंने फॉरवर्ड बाइस करा तो पहले स्टार्टिंग में जो भी डिप्लीशन लेयर होती है फॉरवर्ड बाइस के केस में वो डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है। ये भी हमने पढ़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से होल्स अंदर की तरफ जाते हैं, ये होल्स अंदर चले गए, इधर से इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए, इधर से इलेक्ट्रॉन्स मेरे अंदर आ गए, तो ये लेयर और पतली हो जाती थी। फॉरवर्ड बाइस के केस में आपकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ पतली हो जाती थी और रिवर्स बाइस के केस में आपकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ चौड़ी हो जाती थी।
ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस के केस में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अंदर की तरफ जाते थे तो वो डिप्लीशन लेयर को पतला कर देते थे, ठीक है। पर रिवर्स बाइस के केस में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बाहर की तरफ खींचते थे तो वो डिप्लीशन लेयर को और चौड़ा कर देते थे, ठीक है। यही फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट्स थे। तो यहाँ पे भी अगर मुझे डिप्लीशन लेयर की विड्थ को कम करना है तो मेरा एक तरीका है कि मैं इसे फॉरवर्ड किसी तरह यहाँ पे चार्ज कैरियर्स पहुँचा दूँ। अगर मैंने यहाँ पे चार्ज कैरियर्स पहुँचा दिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से डिप्लीशन लेयर पतली हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर अगर पतली हो गई तो यहाँ से मुझे 100 वोल्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये ब्रेकडाउन मैं कम वोल्टेज पे भी करा सकता हूँ, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले एवलांच और जेनर वाला बता चुका हूँ। क्योंकि जेनर में डिप्लीशन लेयर की विड्थ पतली होती है और एवलांच ब्रेकडाउन में डिप्लीशन लेयर की विड्थ चौड़ी होती है, ठीक है। इसलिए एवलांच ब्रेकडाउन ज़्यादा हाई वोल्टेज पे होता है और जेनर ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पे हो जाता है। तो अगर मुझे ब्रेकडाउन जल्दी कराना है, कम वोल्टेज पे कराना है, तो मुझे इसको पतला करना पड़ेगा। पतला कैसे करेंगे वही देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गेट टर्मिनल पे बैटरी लगा के रेजिस्टेंस लगा रखा है। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक छोटी सी वोल्टेज लगा ली 4-5 वोल्ट की, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 वोल्ट मैक्सिमम। तो 5 वोल्ट की वेरिएबल बैटरी है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से जैसे ही मैंने लगाया तो आप ध्यान दीजिए जो गेट है ये P पे कनेक्टेड है और जो कैथोड है मतलब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये मेरा N पे कनेक्टेड है। तो जैसे ही मैं इसे फॉरवर्ड बाइस करूँगा तो फॉरवर्ड बाइस कराने से होगा क्या कि इधर के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर तो फॉरवर्ड बाइस है तो ये जंक्शन तो कुछ नहीं रोकने वाला, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर के होल्स एक दूसरी की तरफ भागेंगे, कुछ रिकॉम्बिनेशन होंगे, कुछ इधर वाले टर्मिनल तक आने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स आपके ऊपर की तरफ आएंगे तो उनकी तादाद यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये जंक्शन इतना चौड़ा था, मतलब ये डिप्लीशन लेयर की भी इतनी चौड़ी थी कि इसने P की भी आधे से ज़्यादा जगह घेर रखी थी, बहुत ज़्यादा जगह घेर रखी थी। तो यहाँ के जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आएंगे तो वो इधर की तरफ पुश होंगे, तो जो पुश होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके। तो एक इलेक्ट्रॉन्स की फ्लड या फिर इलेक्ट्रॉन्स की एक बहार लहर वो ऊपर की तरफ आएगी। तो यहाँ से N के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो ऊपर की तरफ आएंगे तो वो ऑब्वियसली इस डिप्लीशन लेयर को पतला कर देंगे। तो ये जो डिप्लीशन लेयर पहले आपको जो बहुत चौड़ी दिख रही है वो धीरे धीरे करके और पतली हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से अगर मान लो मैंने गेट करंट और ज़्यादा कर दिया, मतलब गेट की वोल्टेज को और बढ़ाया, तो यहाँ पे गेट करंट और फॉरवर्ड बाइज होगा और फॉरवर्ड बाइज होगा तो और इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आएंगे तो ये और ज़्यादा आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये पतली होती जाएगी। तो आपका ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो चौड़ी थी वो और पतली होती जाएगी। तो जितनी ज़्यादा वो पतली होती जाएगी उतना आप यहाँ से कम वोल्टेज लगा के इसको टर्न ऑन कर सकते हो, उतना इजीली आप जल्दी जंक्शन ब्रेक कर दोगे कम वोल्टेज पे ही, क्योंकि आप डिप्लीशन लेयर को यहाँ से पतला करते जा रहे हो, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं। इधर के होल्स भी नीचे की तरफ आएंगे पर मुझे उससे मतलब नहीं है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि वो मेरे डिप्लीशन लेयर को पतला करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जब तादाद बढ़ेगी तो डिप्लीशन लेयर को खिसकना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो आपकी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ पहले इतनी थी, काफ़ी ज़्यादा थी, मान लो जो पहले इतनी थी अब वो खिसक के इतनी हो गई। फिर मैं ऐसे मान लो और फॉरवर्ड बाइस करूँ तो और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, इस तरीके से कम होती जाएगी। तो आपकी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो आपकी कम होती जाएगी। पर ध्यान दीजिएगा कम वो सिर्फ नीचे की तरफ से होने वाली है, ऊपर की तरफ से नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड बाइजिंग वाला जो चैनल है वो इधर है, ठीक है। तो आपकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी उतना आप यहाँ पे कम वोल्टेज दोगे। मान लो आपने पहले सबसे पहले इतने से इतना कर दिया तो आपको मान लो वहाँ पे 70 वोल्ट में ही ब्रेकडाउन मिल गया, SCR ऑन हो गया। अब मान लो आपने यहाँ से इसकी डिप्लीशन लेयर, यहाँ से गेट करंट बढ़ा के इसकी डिप्लीशन लेयर को और पतला कर दिया, ये वाला कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने ये वाला बना रखा है ये, तो अगर मैंने इतना पतला कर दिया है तो आपको हो सकता है वहाँ से 50 वोल्ट पे ही यहाँ पे SCR आप ऑन कर दो, ये जंक्शन टूट जाएगा कम वोल्टेज पे ही, ठीक है। अब मान लो आपने उसे और पतला कर दिया, तो और पतला कर दिया तो हो सकता है 20 वोल्ट पे ही ये आपका SCR टर्न ऑन हो जाए और वो जंक्शन टूट जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि गेट की एप्लीकेशन से गेट पे हम यहाँ से हल्का सा, अब गेट में ज़्यादा वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ इस जंक्शन से करंट ऊपर भेजना है, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भेजने हैं, ठीक है। अगर मान लो ये कनेक्शन यहाँ गेट कहीं यहाँ होता है एनोड के साथ तो मुझे यहाँ पे बैटरी ज़्यादा देनी पड़ती, ठीक है। तो वो तो एक तरह से ये हो जाता है कि ये इसके सपोर्ट में है। देखिए यहाँ पे ना ये जो गेट वाला पार्ट है ये इसके सपोर्ट में है कि भैया मैं इधर से तेरी हेल्प करता हूँ, तुझे वहाँ से ज़्यादा वोल्टेज नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। पर इसका सपोर्ट करने का तरीका यहीं पे क्यों रहा, क्योंकि अगर मान लो ये कनेक्शन यहाँ होता तो ये तो दोनों एक तरह से पैरेलल सपोर्ट कर रहे होते। तो मान लो जो 100 वोल्ट लग रहा होता तो आप बोलते 50 इधर से लगा और 50 इधर से लगा, ठीक है, 50-50 करके ऑन कर देते तब भी, ठीक है। पर उसका क्या फ़ायदा, आपको 100 वोल्ट तो फिर भी देना पड़ रहा है।
पर यहाँ पे लगाने का फ़ायदा ये है कि इस वाले कनेक्शन से आपको बीच के जंक्शनों के साथ कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट जिस पॉइंट पे दिक्कत है उसी पॉइंट से आप कनेक्शन ले रहे हो कि आपको सिर्फ इस जंक्शन को पतला करना है, इस मतलब डिप्लीशन लेयर को, तो आपने सीधा अंदर एक कनेक्शन ले लिया बीच में, ठीक है। पूरा लगाओगे तो वापस से जो इफेक्ट ये कर रहा था तीनों के साथ, तीनों जंक्शन में, वैसे ये भी करता, तो 50 इसको देनी पड़ती, 50 उसको देनी पड़ती, पर इन्होंने यहाँ से बीच से कनेक्शन ले लिया, इस वाले बीच वाले पी से जो एन के बाद वाला है। तो इसकी मदद से आपने क्या करा कि सिंपल जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ऊपर को भेज दिया। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा वोल्टेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको बहुत सारी जंक्शन के साथ डील नहीं करना है, उसको सिंपल इस वाले जंक्शन के साथ डील करना है, ठीक है। सिर्फ इस वाले पार्ट से वो चाहता है कि करंट ज़्यादा फ्लो, तो इसलिए कम वोल्टेज पे ये काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा वोल्टेज, ठीक है। तो जहाँ आपको पहले यहाँ पे 100 देना पड़ रहा था, अब यहाँ पे 20 देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको पूरा 5 देना पड़ जाएगा मान लेते हैं, तो 25 वोल्टेज में वो काम हो गया। जो पहले आपका 100 वोल्ट में काम हो रहा था वही SCR अब आपका 20 इधर, अब 5 इधर, उसी में काम हो गया, ठीक है। तो ये है मेन गेट का एप्लीकेशन कि किस तरीके से आप SCR को जल्दी फायर कर सकते हो, मतलब जल्दी की टर्न ऑन कर सकते हो। फायर मतलब टर्न ऑन करना। तो गेट की मदद से ये काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप डिप्लीशन लेयर की विड्थ को पतला कर देते हो। तो जितना ज़्यादा आप डिप्लीशन लेयर की विड्थ को पतला करते जाओगे उतना ही यहाँ से वोल्टेज कम देना पड़ेगा। पर यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ को जितना आप कम करना चाहते हो उसके लिए आपको यहाँ से थोड़ा वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपको ज़्यादा वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जंक्शन के लिए डील कर रहा है, 3-4 जंक्शन के लिए डील नहीं कर रहा है। तो ये कम वोल्टेज पे भी काम हो जाएगा इधर से, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा हो कि आपका यहाँ पे गेट का मेन काम क्या है। गेट का काम सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो एनोड और कैथोड के बीच में जो आपको वोल्टेज देनी पड़ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही थी SCR को ऑन करने के लिए, वो अब आपको ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ से डिप्लीशन लेयर जो J2 जंक्शन का था उसकी विड्थ को कम कर दिया, ठीक है। उसकी विड्थ को कम करने की वजह से वो SCR कम वोल्टेज पे ही फायर हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। तो इसमें मेन कंसेप्ट ये है, और ग्राफ भी बनाएंगे इसका हम, और थोड़ा और भी मुझे इसमें बताना है, सिर्फ इतना ही नहीं और भी बताना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे इसके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।